कंटेंट जो है अगर आपको बनाना है तो कई सारे तरीके हैं और ये ना वेव आती है हर चीज की। जैसे शुरू में ब्लॉग की थी, फिर वीडियो की वेव आई, फिर अभी रील्स की वेव आ गई, फिर अभी कुछ और चल रहा है, सो आई थिंक दीज आर लाइक ट्रेंड्स। तो कुछ सालों का एक ट्रेंड चलता है, पांच सालों का। तो मुझे लगता है कि इफ यू वांट टू क्रिएट समथिंग, अगर आपको कंटेंट बनाना है तो यू हैव टू सॉर्ट ऑफ सी व्हाट इज द ट्रेंड, और आपको फॉर्मेट में थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। जब आप कर रहे थे तब तो एआई कंटेंट जैसा कुछ एग्जिस्ट करता नहीं था, राइट? बट आपने अपने ब्लॉग बिल्डिंग के पूरे फेज में व्हाट डिड यू फोकस्ड मोस्ट ऑन? वाज इट कंटेंट और वाज इट बैकलिंक्स? नहीं, मेनली कंटेंट। तो अब जैसे तुम एसईओ के बारे में काफी बात करते हो, और आई थिंक यू आर वेल नोन इन द एसईओ कम्युनिटी, यू आल्सो फॉलो दैट कम्युनिटी। बट टू बी ऑनेस्ट, मुझे एसईओ का मोटा मोटी तो ज्ञान था, लाइक आई वुड नो अंडरस्टैंड द टेक्निकलिटीज, क्योंकि मेरा था कि यार क्वालिटी कंटेंट बनाना है और उस पर मैंने ज्यादा फोकस किया। तो एज सच वो बैकलिंक्स अपने आप ही आए। अब जैसे लाइफ हैकर ने भी हमको लिंक किया था, वायर्ड मैगजीन तक ने लिंक किया था, न्यूयॉर्क टाइम्स तक आ गया था ऑर्गेनिकली, न्यूयॉर्क टाइम्स तक में लिंक आ गया था हमारा। अच्छा, एंड आपको अभी तक लाइक सबसे अच्छा शहर कौन सा लगा है काम के लिए? यार काम के लिए देखो बोलना मुश्किल है। दिल्ली में अपना अलग टाइप का काम है, बेंगलोर में अलग है। दिल्ली में जब मैं था तो कंटेंट के स्पेस में काफी एक्शन था। अभी बेंगलोर में आया हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि टेक के स्पेस में यहाँ बहुत एक्शन है, एआई स्टार्टअप, इस फील्ड में तो बेंगलोर का कोई सानी नहीं है। तो दोनों अपनी अपनी जगह है। कोई ऐसी सीक्रेट सॉस या टिप मतलब व्हिच हेल्प्ड यू ग्रो मैसिवली? आई थिंक जो सो अगेन गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो पॉडकास्ट में जो अगेन एक ऑनलाइन हो रहा है, मैं अभिजीत सर को लेके आया हूँ, हु वाज द एक्स फाउंडर, लेटरली एग्जिटेड मीडिया ब्रांड कॉल्ड गाइडिंग टेक, राइट? सो इन्होंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया था एंड ब्लॉग से इन्होंने प्रॉपर एक मीडिया कंपनी बनाई एंड देन लेटरली इन्होंने वो कंपनी सेल कर दी एक यूएस कंपनी को। ऑब्वियसली मोर इन्फो आज की वीडियो में ये ऑब्वियसली हमें देंगे कि इन्होंने क्या कैसे स्टार्ट किया ब्लॉग एंड देन व्हाई डिड ही एग्जिट करने के बाद ये आज की डेट में क्या कर रहे हैं, व्हाट आर द थिंग्स दैट ही वांट्स टू गाइड यू ब्लॉगिंग के ऊपर, एसईओ के ऊपर, या फिर इन जनरल बिल्डिंग अ बिजनेस। बिकॉज अगेन बहुत से लोग सिर्फ जब ब्लॉग शुरू करने की बात करते हैं सो दे थिंक ऑफ इट एज लाइक कि इट्स जस्ट अ ब्लॉग एंड नॉट अ बिजनेस, राइट? वो बिजनेस नहीं बनाते, वो ब्लॉग बनाते हैं। दैट्स द रीजन कि गूगल भी आजकल बहुत एग्रेसिव हो गया है, जो स्मॉल ब्लॉगर, जो छोटे ब्लॉगर्स है, जो छोटे बिजनेसेस है, उनको वाइप आउट कर रहा है। बट इन एनी केस, ओवर टू यू सर, क्विक इंट्रोडक्शन आपके बारे में कि आप कौन हो, क्या करते हो करेंटली, और आपने पास्ट में क्या कुछ किया है। थैंक यू कुशल, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड हेलो टू ऑल ऑफ योर ऑडियंस। तो जैसा कि कुशल ने बताया, पहले 2010 में मैंने एक ब्लॉग शुरू किया था, गाइडिंग टेक, और टेक ब्लॉग था। उसमें हम लोग लिखते थे हाउ टूज लिखते थे, गाइड्स लिखते थे, न्यूज नहीं करते थे। और फिर उसको मैंने धीरे धीरे स्केल किया, फिर हम लोगों ने यूट्यूब शुरू किया, और फिर हम लोगों ने यूट्यूब चैनल्स लॉन्च किए, और एक चैनल बहुत बड़ा हुआ, आप लोग शायद जानते होंगे, जीटी हिंदी, तो वो काफी बड़ा हुआ। और तो इस तरह से हम लोगों ने और भी बहुत कुछ किया। हम लोगों ने कई सारी कंपनीज के साथ काम किया। हमारा इनफैक्ट जब गूगल पिक्सल आया था तो हमारा वीडियो का एक पोर्शन सुंदर पिचाई ने स्टेज में दिखाया था गूगल आईओ में। तो ऐसे बहुत अलग अलग चीजें हम लोगों ने इस जर्नी में करी है, जिससे मुझे बड़ा फक्र है, काफी मैं प्राउड फील करता हूँ। और 10 साल करने के बाद एक अच्छा ऑफर आया। एक अमेरिकन कंपनी चाहती थी कि वो हम लोगों को खरीद ले, और वो उसको बढ़ाना चाहती थी और पैसे लगा के। तो मैंने कहा इससे अच्छी और क्या बात है कि भाई मैंने अब 10 साल कर लिया है, अब अगर कोई और उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है। तो फिर मैंने उसे सेल कर दिया 2020 में। और उसके बाद मैंने काफी कुछ किया। मैंने कंसल्टिंग करी, मैंने एक ब्रेक लिया, फिर मैंने थोड़ी बहुत पब्लिक स्पीकिंग करी। फिर अभी जो मैं कर रहा हूँ, अभी मैंने एक किताब लिखी है, तो शायद आप लोगों में से कई लोगों को वो समझ में आए। उसका नाम है 7 रूल्स फॉर अ काम माइंड इन अ केओटिक वर्ल्ड। यानी ये जो दुनिया का केओस है आजकल, इतना सारा केओस, ऐसा लगता है कि भाई क्या हो रहा है दुनिया में, सारा दिन न्यूज में कुछ ना कुछ। तो कैसे ऐसे दुनिया में अपना दिमाग ठंडा रखे, कैसे कामली अपना काम करे। और ये चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप एसईओ कर रहे हो, चाहे आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, चाहे ब्लॉगिंग कर रहे हो। देखिए, अगर जब तक आप उसे काम माइंड से अप्रोच नहीं करोगे, वो आप सफल नहीं हो सकते उसमें, ठीक है? तो
ये मैंने अपनी जर्नी से, जो मैंने 10 साल मैंने एंटरप्रेन्योरशिप करी, कैसे एक ब्लॉग से एक कंपनी बनाई, तो उस जर्नी के दौरान कैसे मैंने अपने आप को काम रखा, कौन कौन से तरीके मैंने अपनाए, तो इन सब चीजों के बारे में मैंने इस किताब में लिखा है, 7 रूल्स फॉर अ काम माइंड इन अ क्योटिक वर्ल्ड। तो ये अमेजोन पे अभी अवेलेबल है और लोग काफी पसंद कर रहे हैं इसको, बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। तो आजकल मैं यही कर रहा हूँ, अभी मैं एक राइटिंग पे मेरा फोकस है, क्योंकि इतना कुछ मैंने किया है। अब मैं सोचता हूँ कि मैं वो सारी अपनी जर्नी शेयर करूँ लोगों के साथ। तो मुझे लगा एक किताब एक अच्छा माध्यम है थोड़ा बहुत जर्नी शेयर करने का। इसके अलावा मेरा यूट्यूब चैनल भी है, अभिजीत MK1, अगर आप सर्च करोगे यूट्यूब पे तो मैं इनकी बुक का लिंक और ऑब्वियसली यूट्यूब चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमेंट में भी पिन कर दूंगा, जी जी, इजीली पीपल कैन एक्सेस। थैंक यू यस। थैंक यू। सो हाँ, तो यूट्यूब तो अभी मैं कंटेंट भी बनाऊंगा पर्सनली, तो ये भी मेरा प्लान है। तो फिलहाल मैं अभी यही कर रहा हूँ, और अभी तो एज सच और कोई प्लान नहीं है। अगर कुछ नया आइडिया आता है तो देखेंगे, बट राइट नाउ आई एम डूइंग दिस एंड आई एम एंजॉयिंग इट। सो एज यू मेंशन 2010 में आपने जो है वो ब्लॉग स्टार्ट किया था। सो दैट वाज ऑलवेज, मतलब बहुत अर्ली फेज था वो ब्लॉगिंग के लिए भी, 2010 राइट। एंड आपने 2010 से, जैसा आपने कहा, 2020 तक अपना ब्लॉग चलाया। यूट्यूब चैनल आपने कब स्टार्ट किया था? यूट्यूब चैनल मेरे ख्याल से हम लोगों ने 2015 में स्टार्ट किया था, 2015। ओके, और 5 साल में कितना बड़ा किया यूट्यूब चैनल को? आई थिंक जीटी हिंदी 1.5 मिलियन था जब हम लोगों ने बेचा था, 1.6 मिलियन ऐसा कुछ था। और गाइडिंग टेक जो इंग्लिश चैनल था वो भी आई थिंक 3-3.5 लाख सब्सक्राइबर थे। एक दो और चैनल थे, वो उतने बड़े नहीं हुए, बट टोटल आई थिंक वी डिड हैव, सब मिला के 2.5 मिलियन सब्स थे हमारे पास। एंड बैक देन इससे रेवेन्यू कितना हो जाता था, लाइक जस्ट रेवेन्यू? इतना तो मुझे याद नहीं है, बट क्योंकि काफी साल हो गए, बट हाँ फ्यू $1,000 तो थे ही, क्योंकि जो इंग्लिश चैनल था उस पे बहुत रेवेन्यू आता था। इंग्लिश चैनल छोटा था काफी जीटी हिंदी से, बट उसमें रेवेन्यू बहुत आता था। लेकिन हाँ, फिर एक पॉइंट के बाद जीटी हिंदी से ज्यादा पैसा आने लगा था, तो उसमें जो कि हम लोग डायरेक्ट ब्रांड डील्स हम लोग काफी करने लगे थे, तो थे, मतलब आई मीन फ्यू लैक्स अ मंथ का रेवेन्यू था। ओके। एंड लाइक कितनी बड़ी टीम थी टिल द लास्ट बिफोर यू सोल्ड दिस? आई थिंक सब मिला के 15-20 लोगों की टीम थी, इंक्लूडिंग फुल टाइम एंड रिमोट। आई वुड से अराउंड आई गेस 15 और 20 odd people if I were to include everyone. एंड कहाँ से आप लोग ऑपरेट करते थे? हम लोगों की तो वैसे टीम तो ऐसी थी कि लोग भारत से ही नहीं, बाहर से भी थे। मतलब गाइडिंग मीडिया में तो आप विश्वास नहीं मानोगे, हम लोगों ने यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इवन साउथ अमेरिका, पेरू का एक राइटर था हमारा, उसने भी बड़े टाइम तक काम किया। फिर चाइना का एक राइटर था, बहुत पहले एक स्टूडेंट था, उसने मुझे अप्रोच किया था कि मैं भी लिखना चाहता हूँ आपके लिए, तो उसके साथ भी हमने काम किया। बड़ी मुश्किल होती थी उसे पैसे भेजना उस समय, बट वो काफी पैशनेट था टेक के बारे में। तो ओवरऑल हम लोग, वैसे नोएडा में ऑफिस था हमारा, तो नोएडा वाज द बेस, बट द आवर कंपनी वाज ग्लोबल एंड इट वाज रिमोट primarily. And we did have you few people in the office because we also had a studio, एक वीडियो प्रोडक्शन स्टूडियो भी हमने बनाया था। तो हम लोग काफी अर्ली थे गेम में, हम लोगों ने कई सारी चीजें करी जो आज कॉमन हो गई। आज लोगों को लगता है कि हाँ चलो, अच्छा वीडियो अगर करना है तो शायद स्टूडियो की भी जरूरत है, जैसे आपने बनाया है। तो लेकिन उस समय ना कोई इस हद तक सोचता ही नहीं था, तो हम लोगों ने ये सबसे पहले किया। हम लोगों ने नोएडा में 2015-16 में वीडियो प्रोडक्शन स्टूडियो बनाया। कितना बड़ा ऑफिस था? 2000 स्क्वायर फीट? अब इतना तो याद नहीं है, बट ठीक ठाक था, मतलब ना बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं था, ऐसा ही होगा आई थिंक। बट देन हाउ दिस आइडिया केम कि, मतलब ब्लॉग से जो पूरी मीडिया कंपनी की जर्नी थी, हाउ डिड दैट टर्न ऑन? मतलब व्हाई डिड यू बैक अर्ली देन आपने ब्लॉग से यूट्यूब पे क्यों स्विच किया? बिकॉज आई स्टिल सी अ लॉट ऑफ माय ऑडियंस की जो अभी भी ब्लॉग से अदर मोड्स पे स्विच नहीं हो पा रही। बिकॉज अगेन ऑन माय चैनल मैं बहुत सारी चीजों के बारे में बात करता हूँ। आई टॉक एसईओ, आई टॉक D2C, आई टॉक मार्केटिंग, बट पीपल स्टिल वांट टू ब्लॉग एंड आई से कि इट्स नॉट अ बैड थिंग टू ब्लॉग राइट नाउ, स्टिल अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। पर लोगों को अभी भी चेंज नहीं करना है अपना डायनेमिक, कि उनको वीडियो नहीं बनानी है या फिर उनको जो आजकल चल रहा है वो नहीं करना है। बैक देन हाउ डिड यू थॉट कि नहीं, मुझे वीडियो क्रिएशन करना? नहीं तो सी, आई मीन ब्लॉग वाज ऑलवेज फॉर अस द मेन रेवेन्यू इंजन, तो यूट्यूब वाज एन एडिशनल थिंग। वो तो एक इत्तेफाक की बात है कि हम लोगों को मजा आने लगा और वो बड़ा हो गया, लेकिन वी ऑलवेज वांटेड टू कीप डूइंग डिफरेंट थिंग्स, तो इसीलिए हम लोगों ने यूट्यूब भी स्टार्ट किया। तो आई वुडंट से कि हमने स्विच किया, हमने एक और एक्स्ट्रा चीज करी। तो मेरा यही कहना है कि सी, कंटेंट जो है अगर आपको बनाना है तो कई सारे तरीके हैं, और ये ना वेव आती है हर चीज की। जैसे शुरू में ब्लॉग की थी, फिर वीडियो की वेव आई,
आई, फिर अभी रील्स की वेव आ गई, फिर अभी कुछ और चल रहा है, सो आई थिंक दीज आर लाइक ट्रेंड्स। तो कुछ सालों का एक ट्रेंड चलता है, पांच पांच सालों का। तो मुझे लगता है कि इफ यू वांट टू क्रिएट समथिंग, अगर आपको कंटेंट बनाना है, तो यू हैव टू सॉर्ट ऑफ सी व्हाट इज द ट्रेंड, और आपको फॉर्मेट में थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। जैसे अभी पॉडकास्टिंग का बड़ा ट्रेंड चल रहा है पिछले कुछ सालों में, राइट? ये ऐसा ट्रेंड, क्योंकि देखो पॉडकास्ट बहुत पुरानी चीज है, राइट? लेकिन अभी ये जो ट्रेंड आया, ये पिछले कुछ सालों में आया है, कोविड के टाइम से काफी आया। कोविड के समय लोग बड़ा पॉडकास्ट सुनने लगे। तो आई थिंक I think it is good to experiment with formats, and that's what we were doing. Like we were trying to experiment, कि हम लोग ये सोचते थे कि यार कैसे अलग अलग तरीके से हम अपने कंटेंट को प्रेजेंट करें। तो हमारा हमेशा से यही गोल था कि कुछ अलग अलग तरीके से कुछ नया किया जाए। और मेरी सलाह भी यही रहेगी आपके ऑडियंस से कि ब्लॉगिंग अगर अच्छा लगता है तो आप ब्लॉगिंग करते रहो, लेकिन साथ ही साथ आप कुछ वीडियो में देखो, कुछ आप, अब तो एआई के थ्रू भी इजी हो गया है करना, ग्राफिक्स में कुछ कर सकते हो आप, ऑडियो में कुछ कर सकते हो, ऑडियो में भी काफी स्कोप है, ऑडियो में भी आप अलग अलग चीजें ट्राई कर सकते हो। तो ये है कि फॉर्मेट का एक्सपेरिमेंटेशन थोड़ा बहुत करते रहना जरूरी है, क्योंकि पता नहीं होता कि कब ऑडियंस को क्या पसंद आ जाए, राइट? तो आई थिंक थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंटेशन जरूरी है। एंड जब आप ये दोनों चीजें करते थे साइड बाय साइड, सो एज यू मेंशन कि ब्लॉग यूज्ड टू जनरेट मोर रेवेन्यू फॉर यू, सो बट देन यू स्टिल आपने यूट्यूब को कंटिन्यू रखा, तो क्या कोई ऐसा टाइम आया था कि यूट्यूब सरपास्ड द ब्लॉग रेवेन्यू? Maybe in some months, but I don't think कि I think maybe in some months, yes. जब GT हिंदी काफी बड़ा हो गया ना, तो we used to strike like big deals with companies. तो उसमें कितनी बिग डील्स? I mean, व्हाट्स द बिगेस्ट डील दैट यू क्रैक्ड जो आपको याद हो? इतना तो यार याद नहीं है, क्योंकि कई सारी कंपनीज के साथ हम लोग करते रहते थे, बट फ्यू लैक्स, लाइक तो था ही, एंड मल्टीपल लैक्स सॉर्ट ऑफ डील spread over a period of few months and all. तो ऐसा तो एकदम स्पेसिफिक नंबर नहीं याद आ रहा, बट हाँ मतलब लाखों की डील तो होती ही थी, है कि नहीं? तो इस तरह से, लेकिन मैं कहूंगा कि नहीं, ब्लॉग का रेवेन्यू हमेशा से ही काफी हद तक बड़ा था। अब ब्लॉग में भी हम लोग स्पॉन्सर्ड कंटेंट जो करते थे, से भी अलग से पैसा, तो खाली गूगल एडसेंस के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं थी, स्पॉन्सर्ड कंटेंट भी होता था, अफिलिएट होता था, कई सारी चीजें होती थी। तो लेकिन ब्लॉग से अच्छा रेवेन्यू, क्योंकि ब्लॉग पे ना यूएस ट्रैफिक काफी आता था, तो यूएस ट्रैफिक वाज वेरी कंसिस्टेंट थिंग, तो उससे हमारा ऑटोमेटिक पैसा बहुत आता था एडसेंस के थ्रू। तो जनरली इट वाज लाइक नाइस। ओके, एंड विद लाइक जब आप कर रहे थे तब तो एआई कंटेंट जैसा कुछ एग्जिस्ट करता नहीं था, राइट? बट आपने अपने ब्लॉग बिल्डिंग के पूरे फेज में व्हाट डिड यू फोकस्ड मोस्ट ऑन? वाज इट कंटेंट और वाज इट बैकलिंक्स? नहीं, मेनली कंटेंट। तो अब जैसे तुम एसईओ के बारे में काफी बात करते हो, और आई थिंक यू आर वेल नोन इन द एसईओ कम्युनिटी, यू आल्सो फॉलो दैट कम्युनिटी, बट टू बी ऑनेस्ट, अब मुझे एसईओ का मोटा मोटी तो ज्ञान था, लाइक आई वुड नो अंडरस्टैंड द टेक्निकलिटीज, लेकिन मैंने हमेशा, क्योंकि मेरा था कि यार क्वालिटी कंटेंट बनाना है, और उस पर मैंने ज्यादा फोकस किया, तो एज सच वो बैकलिंक्स अपने आप ही आए। अब जैसे लाइफ हैकर ने भी हमको लिंक किया था, वायर्ड मैगजीन तक ने लिंक किया था, न्यूयॉर्क टाइम्स तक ऑर्गेनिकली न्यूयॉर्क टाइम्स तक में लिंक आ गया था हमारा, सोचो। तो मैं कहूंगा कि मैंने हमेशा ना, मैंने ये देखा कि लोग क्या जानना चाहते हैं। जैसे मान लो अगर आईफोन लॉन्च हुआ, नया आईफोन आया, तो मैक्सिमम लोग न्यूज करते हैं, तो हम लोग ये सोचते थे कि यार ये नया आईफोन आया है, इसमें लोग क्या जानना चाहते हैं, कि कैसे इसको यूज करें, क्या कर सकते हैं। तो हम लोग ना, हमारा टॉपिक सिलेक्शन बहुत तगड़ा होता था। तो अगर देखिए आपका टॉपिक सिलेक्शन अच्छा है, और अगर आप उस पर क्वालिटी कंटेंट बना रहे हो, तो वो ऑटोमेटिकली ना, ऑर्गेनिकली वो गूगल में आना इजी हो जाता है। सो देन दैट्स व्हाट आवर फोकस वाज, एंड दैट पेड ऑफ। तो उससे हम लोगों को काफी फायदा हुआ। हम लोग बहुत ज्यादा कि नहीं ये बैकलिंक चाहिए, इसको ऐसे करना है, वैसे करना है, टेक्निकलिटीज में हम लोग उतना ज्यादा नहीं फोकस करते थे। हम लोग कंटेंट पे बहुत फोकस करते थे कि उसको कैसे क्वालिटी करा जाए। तो हम लोगों ने, जैसे आप ये सोचो कि वेबसाइट के डिजाइन में मैंने 20 लाख रुपए खर्चा कर दिया, जो कि मतलब कोई नहीं करता। तो हाँ, आई एग्री, आई स्टिल रिमेम्बर बैक इन दोज डेज सबसे मॉडर्न, सबसे डिफरेंट यूआई था, वेरिन जैसे वी वर टॉकिंग बिफोर द पॉडकास्ट, आई यूज्ड टू फॉलो 2-3 ब्लॉग्स व्हेन आई स्टार्टेड। बीबॉम वाज वन, एंड टेकवाइजर तो तब उतना बड़ा नहीं था, राइट? बट बीबॉम का भी डिजाइन वाज सिंपल न्यूज़पेपर थीम, लाइक अ $50 थीम, राइट? बट कंपेयर्ड टू योर वेबसाइट, इट वाज अ वेरी मॉडर्न, फास्ट, क्लीन लुकिंग वेबसाइट, एंड बैक देन ऐसी वेबसाइट्स नहीं होती थी। मतलब ये मॉडर्न और बहुत क्लीन लुकिंग वेबसाइट्स का ट्रेंड बहुत बाद में आया, बट बैक देन आपका यूआई वगैरह, वो राउंडेड एलिमेंट्स, यूनिक कलर स्कीम, ये नहीं देखने मिलता था। सो यस, डिजाइन आल्सो मैटर्स, एंड इवन इन द रीसेंट
अपडेट्स, गूगल ऑल्सो कंफर्म दैट आजकल एआई कंटेंट इतना ज्यादा है, हर कोई बैकलिंक्स भी क्रिएट कर पा रहा है, मतलब एक्सेसिबिलिटी बहुत बढ़ गई राइट चीजों की। सो विद टाइम गूगल ने भी ऐसा बोला कि आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे, सो हाउ यू डिजाइन, हाउ यू पोर्ट्रे योर वेबसाइट, वो सब मैटर करता है, लाइक एवरीथिंग मैटर्स। राइट राइट सो एंड बैक देन ऑल्सो आई एम श्योर कि ये काम करता ही होगा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो ये मेन थिंग है ना कि मैंने ब्रांडिंग पे और वेबसाइट पे काफी इसलिए फोकस किया क्योंकि यू नो दैट हेल्प अस स्टैंड आउट अ लॉट। तो हमारा जो लोगो, जो अभी तुमने बोला ना कि वो तुम्हारे इनसर्कलिंग वाले सारे एलिमेंट्स, आइकॉन, हम लोगों ने एक यूट्यूब के लिए एनिमेशन भी बनाया, एक जिंगल टाइप का भी बनाया जो शुरू में ऐसे चलता था। तो ये मतलब जिस लोगो डिजाइन कंपनी ने एआईबी का उस समय लोगो बनाया था और भी बड़ी बड़ी कंपनियों का बनाया था, तो उनको हम लोगों ने हायर किया था ये सारा बनाने के लिए। तो ओवरऑल जो ब्रांडिंग एक्सरसाइज है और जो डिजाइन एक्सरसाइज है, तो उसमें बहुत मजा भी आया था मुझे इम्प्लीमेंट करने में प्रोजेक्ट। पैसा भी काफी खर्चा हुआ था ऑफ कोर्स, बट उससे पता है फायदा क्या हुआ? जब हमारा लॉन्च हुआ ना साइट, और जब ये पूरा लोगों ने देखा, तो सब लोग बड़ा चौंक गए कि यार मतलब ऐसी वेबसाइट तो किसी की नहीं है, इस लेवल की डिजाइन। मतलब एक प्रीमियम फील आ रहा था, एक प्रीमियम फील आ गया। बैक इन दोज डेज नहीं था। हाँ, जैसे मैंने कहा, लोग बस न्यूज़पेपर दी थीम या कोई भी मैगजीन थीम डाल के छोड़ देते थे। ठीक है, स्पीड ऑप्टिमाइज भी कॉमन नहीं था बैक इन दोज डेज। आई स्टिल रिमेम्बर लोगों की वेबसाइट, क्योंकि न्यूज़पेपर थीम वाज वेरी हेवी, 11-11 सेकंड में वो थीम लोड होती थी, बिकॉज बहुत सारे एलिमेंट्स होते थे उस थीम में। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो उससे पता है फायदा क्या हुआ? हम लोगों ने अपने रेट बढ़ा दिए। तो हम लोग मान लो कि हमारे अगर यूट्यूब वीडियो पे अगर मान लो 30,000 व्यू, 50,000 व्यू आ रहे हैं, और वही अगर कोई और टेक यूट्यूबर है, वो मान लो 3 लाख व्यू दे रहा है, तो हम 50,000 व्यू में हम उससे ज्यादा चार्ज करने लगे। और फिर धीरे धीरे लोग ड्यू टू ब्रांडिंग, हाँ, ड्यू टू ब्रांडिंग एंड ड्यू टू द प्रीमियम फील एंड positioning and because people came to us for a high quality audience। कि लोगों को लगता है कि यार मतलब जो MKBHD देखने वाला बंदा है, वो मेरे को भी देख रहा है, गाइडिंग टेक को भी देख रहा है, वो शायद वो उस दूसरे वाले यूट्यूबर को ना देखे। ठीक है, तो ये जो चीज है ना, ये फोकस ऑन हाई क्वालिटी कंटेंट एज वेल एज ब्रांडिंग, ये फिर बाद में ना बहुत लोगों ने कॉपी करी हमारी। बहुत लोगों ने जीटी को देख के फिर बहुत लोगों ने ना, तो अभी जो मैं नाम नहीं लूंगा, बट अभी जो इंडिया के काफी जाने माने यूट्यूबर है टेक में खासकर, तो इन्होंने सब उस समय ना जीटी का पूरा सेटअप वेटअप देख के बहुत कॉपी किया था। क्या उनका नाम टी से शुरू होता है? तो मैं नाम नहीं लूंगा, मतलब बिकॉज मेरे को वही रेजोनेट हुआ, बिकॉज करंटली बहुत छोटा स्पेस हो गया। मतलब कहने को क्रिएटर्स बहुत सारे हैं, बट मी एज अ व्यूअर, जिसने स्पेशली बहुत क्लोजली ये सब चीजें मॉनिटर की थी जब ये सब होता था, तो बिजनेस तो मैं कर ही रहा था, तो वो एक एक्यूमेन तो आपको आता ही है राइट, कि ये सब क्या हो रहा है। सो बैक देन बहुत कम ही लोग थे जो इन सब एस्पेक्ट्स पे फोकस करते थे राइट। या तो देयर वर ऑडियंस, जैसे जो गीकी रंजीत की ऑडियंस थी, कि नो फैंसी स्टफ बट द ऑनेस्ट फीडबैक जो लोग देखना पसंद करते थे। आज भी द फैन फॉलोइंग इज वेरी डिफरेंट। यू गो टू गीकी रंजीत चैनल एंड यू लुक एट द कमेंट्स राइट, पीपल रिलेट टू अ वेरी डिफरेंट लेवल, रादर देन यू गो टू लेट्स सपोज टेक्निकल गुरुजी's वीडियो एंड चेक कि वहां पे ऑडियंस क्या, मतलब रिटेंशन तो जमीन आसमान का फर्क है दोनों की रिटेंशन में। एंड अभी अगर बड़े क्रिएटर्स की बात करें जिनको ब्रांड्स देखते हैं, तो इंडिया में एक तो जो वो टी से मैंने बताया, वो है नॉट द टेकवाइजर बट अ डिफरेंट कंपनी, जिनकी शायद आप बात कर रहे हो राइट। उनके भी बहुत सारे चैनल्स है, लाइक अ प्रॉपर मीडिया कंपनी। देन देयर इज बी बॉम्ब एंड वेरी लिमिटेड बिग क्रिएटर्स रिमेन, मतलब जो रेलेवेंट है अभी भी। नंबर्स तो बहुतों के पास है मिलियंस में, बट व्यूअरशिप रिटेंशन बहुत कम क्रिएटर्स या ब्रांड्स कर पाए। नहीं, सही बात है हिंदी। मतलब जिन लोगों ने क्वालिटी पे फोकस किया, आई थिंक बाद में जिन्होंने शुरू में नहीं किया, लेकिन बाद में हम लोगों को देख के उनको भी समझ में आया कि यार अगर हम क्वालिटी पे फोकस करें तो जरूरी नहीं है कि हमको मिलियंस ऑफ व्यूज ही चाहिए। पैसा कमाने के लिए देखो, पैसा कमाने के लिए ये जरूरी नहीं है। जो एक बात है ना कि आप 1 रुपए का सामान आप 100 लोगों को बेचो, या 100 रुपए का सामान एक आदमी को बेचो, राइट। तो हमारा वही था। तो ये बहुत लोगों को बाद में समझ में आया, तो फिर उन्होंने उस फिलॉसफी को उन्होंने फॉलो किया। और आई थिंक सो अ लॉट ऑफ दीज, और ऐसा नहीं है, आई मीन सी मोस्ट ऑफ दीज पीपल आर माय फ्रेंड्स इन दैट सेंस। मतलब आई हैव बीन इस इंडस्ट्री में, मैं एकदम शुरू में था जिस समय कोई दूर दूर तक नहीं था। मतलब 2010 में मैंने स्टार्ट किया था, तो आई गेस अमित भवानी आपके आसपास के, हाँ, वो उस समय का आई वुड से था। एंड बट ही वुडंट, मतलब वो टेक में बाद में आया। वो शुरू में ब्लॉगिंग में ही करता था। ही वुड टॉक अबाउट एफिलिएट एंड ब्लॉगिंग एंड ऑल टेक का इवन ब्लॉगिंग। यस,
हाँ, He was more of an event blogger stuff. right, something like that. So I would say that the impact GT had on the industry, that was also quite big, I would say. And इसीलिए हमारी टीम के पीछे सारे लोग पड़े रहते थे, सारी लोग ये कोशिश रहती थी कि कैसे हम GT के स्टाफ को पोच करें, और इवन द बिगर लाइक NDTV, न्यूज 18, ये सारे भी लगे रहते थे कि भाई कैसे पोच किया जाए। मुझे तो मेरा स्टाफ इतना अच्छा था और लॉयल्टी इतनी अच्छी थी, क्योंकि मजा आता था काम करने में। तो वो मुझे दिखाते थे ईमेल की, ये देखो सर, ये ईमेल आया हुआ है आज, बताओ क्या जवाब देना है। तो तो ऐसा भी होता था। बट ठीक है, मतलब वी डिड आवर बेस्ट, एंड आई एम क्वाइट प्राउड ऑफ इट कि द वे इट टर्न्ड आउट। तो अच्छा रहा। Okay, and as far as I remember, you were never the face on the channel. नहीं, इनिशियली आई वॉज फॉर अ वाइल, शुरू में मैंने कुछ वीडियोस करे थे, बट हाँ, मतलब सून आई रियलाइज्ड कि आई थिंक इट इज बेटर टू हैव आशीष ऑन द फ्रंट, एंड फिर मैं फोकस करने लगा कि बिजनेस कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि दोनों काम करना बहुत मुश्किल है, कि या तो आप Impossible. हाँ, बहुत मुश्किल है। तो फिर तो आई बिकेम द CEO एंड पब्लिशर, एंड मेरा बस फोकस था कि मैं कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाऊं। BDA बन गए आप कंपनी के, हाँ। cracking better deals, doing the strategy, operations, and not actually एंड ऑल्सो द coming in क्रिएटिव front of the डायरेक्शन, camera. क्योंकि मेरा क्रिएटिव में Yes, जितने भी creative. हम लोगों ने क्रिएटिव वीडियोस बनाए, उसमें हमेशा मेरा इनपुट रहता था। वो एक डायरेक्शन, जैसे गूगल पिक्सल का वाराणसी जाके शूट करना, अलग अलग तरह के वीडियोस बनाना, तो ये सब मेरे ही आइडियाज थे। तो अ लॉट ऑफ क्रिएटिव डायरेक्शन, मतलब वो क्रिएटिव ब्रेनस्टॉर्मिंग में मैं हमेशा रहता था, क्योंकि उसमें मुझे बड़ा हमेशा से मजा आता था कि कैसे कोई चीज को ना कुछ अलग किया जाए, कैसे अलग करे कुछ। तो दैट्स द थिंग। By the way, I was born and brought up in Varanasi. Oh, nice, 17 years nice. I have lived there. Nice. My wife is from I Varanasi. did my So I did my entire schooling from Varanasi. Then for work and college, I came to Delhi and now Gurgaon. अच्छा, very From the interesting. past 5 It's a years. lovely city. Yes. मतलब I really like going Yes. there. और मैं तो Yes. काफी frequently जाता हूँ, मेरा ससुराल है। तो Okay. but really nice, right? And like, where were you from? Like beginning से? यार मैं ना अलग अलग शहरों में रहा हूँ। तो मैं नागपुर में रहा हूँ, मैं कानपुर में रहा हूँ। Born कहाँ हुए थे आप? बॉर्न तो मैं Born and झारखंड में, brought up? बॉर्न में तो झारखंड में हुआ था मैं, लेकिन मतलब जनरली अर्ली पार्ट ऑफ माय लाइफ वाज स्पेंड इन नागपुर, महाराष्ट्र। Okay. एंड देन वी नागपुर यार। हाँ, देन वी मूव टू कानपुर, यूपी। तो वहां पे लेटर स्कूल ईयर्स हम लोगों ने स्पेंड किए, मैंने स्पेंड किया। और उसके बाद आई थिंक 2003-04 में मैं दिल्ली मूव हो गया, दिल्ली NCR। तो तब से मैं दिल्ली NCR में था, और अभी 2 साल पहले मैं बैंगलोर मूव हुआ हूँ। तो मतलब आई थिंक मेजरली 20 साल तो मैं दिल्ली में था, उसके बाद अभी 2 साल से बैंगलोर में हूँ। अच्छा। एंड आपको अभी तक लाइक सबसे अच्छा शहर कौन सा लगा है काम के लिए? यार काम के लिए देखो बोलना मुश्किल है। दिल्ली में अपना अलग टाइप का काम है, बैंगलोर में अलग है। दिल्ली में जब मैं था तो कंटेंट के स्पेस में काफी एक्शन था। अभी बैंगलोर में आया हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि टेक के स्पेस में यहाँ बहुत एक्शन है, AI स्टार्टअप, इस फील्ड में तो बैंगलोर का कोई सानी नहीं है। तो दोनों अपनी अपनी जगह है। दिल्ली का एक अलग चार्म है। जैसे अगर आपको ग्लैमर की दुनिया में, शो बिजनेस में जाना है तो भी बॉम्बे इज द मेन सिटी। तो और अगर आपको थोड़ा सा टेक, क्रिएटिविटी, इन सब की तरफ जाना है तो बैंगलोर इज ग्रेट। तो आई थिंक अलग अलग ये 3 शहर। मिक्स ऑफ बोथ चाहिए तो दिल्ली आ जाओ। बस दिल्ली का वेदर सही करो यार। हालांकि इस साल तो मैंने सुना वेदर अच्छा रहा है। आई डोंट नो। मतलब हाँ, समर्स बहुत एक्सट्रीम बहुत दिन नहीं पड़े। आई गेस रेयरली 10-12 दिन समर्स थे बहुत एक्सट्रीम वाले। बट यस, अगेन दिल्ली फेसेस द वर्स्ट समर्स एंड द वर्स्ट विंटर्स। मतलब as low as 0 and as high as 50. Correct. And also the pollution. तो yes, obviously like Delhi NCR has a lot of problem. And मैंने ये question आपसे इसीलिए पूछा, जैसे मैंने बताया मैं वाराणसी में रहा हूँ, and then I have stayed in Delhi NCR for the past, मतलब मेरे को 6 साल हो जाएंगे। तो but still I feel like कि this is still not the perfect city for me. I just love the city. Like let me tell you, I have traveled to like 7 countries. इंडिया में भी बहुत सारे स्टेट्स में गया हूँ, और जब भी हर स्टेट में जाता हूँ ना, मैं एक थॉट लेके जाता हूँ कि शायद इस स्टेट को मैं अपना नेक्स्ट स्टेट बनाऊं, राइट? पर ऑनेस्टली मुझे वो फील ही नहीं आती। एंड आई कम बैक हियर, आई फील हैप्पी हियर अगेन, एंड देन बट स्टिल जब मैं यहाँ रहता हूँ तो एवरी डे इट्स लाइक it's still not perfect because you have a 3 crore का घर and you move out of your home and you don't have proper road. Like imagine you have this big pothole. So ये तो भारत के देखो चक्कर ही है ना। भारत में जो अच्छे लिवेबल शहर है, अगर मैं सफाई की बात करूं, सफाई हो गया, रोड्स अच्छी, तो ये ना बड़े शहर नहीं, ये छोटे शहर है। जैसे अगर तुम इंदौर चले जाओ, तुम कोची, इंदौर हो गया, कोची हो गया, मैसूर मेरा फेवरेट शहर मैं बोलूं अगर तुम कहो ना कि बैंगलोर से ज्यादा पसंद मुझे मैसूर है, और मैं मैसूर बहुत जाता हूँ।
तो मैसूर वहाँ का माहौल ही अलग है, रोड्स बोल लो, सफाई बोल लो, मजा आ जाएगा जाके, ऐसा लगेगा कि यार मतलब कहाँ आ गए। लेकिन अब when it comes to opportunity, when it comes to the आपकी कम्युनिटी या बिजनेस एनवायरनमेंट, तो वो फिर छोटे शहरों में आपको नहीं मिलेगा ना, वो आपको चंडीगढ़ में मिलेगा। चंडीगढ़ देख लो, सफाई देख लो, रोड्स देख लो, लेकिन चंडीगढ़ में नहीं मिलेगा, इंदौर में उस लेवल का नहीं मिलेगा, कोची में नहीं मिलेगा, मैसूर में नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ी सी विडंबना है मतलब भारत की, कि यार आपको अगर एम्बिशियस अगर आप हो, अगर आप बिजनेस बढ़ाना चाहते हो, तो आपको ये बड़े बड़े शहरों में जैसे दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई, यहीं पे आप रह सकते हो। लेकिन लाइफ की क्वालिटी कंज्यूमरिज्म के लिहाज से तो अच्छी है, मतलब मान लो एंटरटेनमेंट के लिहाज से अच्छी है, बट जो जनरल क्वालिटी है इन टर्म्स ऑफ जब आप रोड पे जा रहे हो या कुछ कर रहे हो, वो अच्छी नहीं है। दैट्स डेफिनेटली ट्रू। जो आपने वो सड़क पे निकलने वाली चीज कही ना, अब जैसे आई टेल यू, यस्टरडे आई वाज गोइंग फ्रॉम गुड़गांव टू दिल्ली, राइट? वैसे तो पीक ट्रैफिक आर नहीं था, बट स्टिल 9:30-10 बजे तक ट्रैफिक रहता ही है वो NH8 पे। यू वोंट बिलीव, आई वाज ड्राइविंग इन माय लेन परफेक्टली, very normally. It was not a bumper to bumper traffic, it was a slow moving traffic. Some random, again typical Scorpio guy, claimed to be as the son of a BJP MLA in Delhi, with literally pistol on his yes, he was literally like trying to rage with me to a very different level. I just cannot tell you. और जब ये सब मैं होते हुए देखता हूँ ना, मतलब I often get into road rages because I get so pissed off the way people drive यहाँ पे, बिना इंडिकेटर दिए मुड़ जाएंगे। लेन ड्राइविंग तो लेट्स जस्ट नॉट टॉक अबाउट हाउ पीपल जस्ट डोंट नो लेन ड्राइविंग हियर। एंड ट्रस्ट मी, वो जो पूरा ट्रैफिक है ना, अगर लोग लेन ड्राइविंग सीख जाए तो वो पूरा ट्रैफिक अबॉर्ट हो सकता है, पूरा ट्रैफिक, इफ पीपल जस्ट ड्राइव इन अ लेन रिगार्डलेस वो स्लो है कि फास्ट है। बट is a big problem. मतलब every other day I have a road rage, even if I try to avoid as much as possible. मतलब इतना to the core people उसको hit कर देते हैं ना, like anything, and इतना घमंड है लोगों को of the power they have. Like they'll put up a ruling party का flag rod, they'll put their casteism, and you have been to Noida, so you know what I am talking about. मैं स्पेसिफिकली क्या हाईलाइट करूं, एंड एज अ हाँ, कंपनी एंड मतलब ये इश्यूज तो है। ये नॉर्थ में तो बहुत ज्यादा है। मतलब it's crazy, I feel really bad, and नहीं, ये imagine बैंगलोर कि में भी वो है लोग रोड रेज आजकल बैंगलोर में भी बहुत बढ़ गया है, लेकिन मे भी थोड़ा सा Okay. कम है। मतलब अगर तुम दिल्ली NCR के कंपैरिजन हो सकता है कम हो थोड़ा, हाँ, हालांकि यहाँ पे भी ये नहीं कहूंगा नहीं है, बहुत बढ़ गया है यहाँ पे भी। लेकिन इसमें आई थिंक दिस इज बेसिकली अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। लाइक अगर लॉ एंड ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं होगा, लॉस तो बहुत है, आई थिंक इट्स एन ऑर्डर प्रॉब्लम नॉट अ लॉ प्रॉब्लम, क्योंकि लॉस तो बहुत है, लॉ की कोई कमी नहीं है। जब भी कुछ होता है इस देश में नया कानून बना देते हैं, बट कानून की दिक्कत नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन की दिक्कत है, तो वही है। एंड दैट्स इवन नॉट अ प्रॉब्लम। मैं कहता हूँ लॉ बन भी जाए, द पीपल मेकिंग द लॉ, दे आर, मतलब यू आई टेल यू द लिटरली, उस बंदे के वर्ड्स क्या थे। ही वाज ड्राइविंग द कार पैरेलल टू मी, ही रोल्ड डाउन हिज विंडो एंड ही वाज लाइक, तू जानता है मैं कौन हूँ? तू जानता है मेरा बाप कौन है? बीजेपी का MLA हूँ मैं, बीजेपी के MLA का बेटा हूँ मैं। तो द पीपल इन द लॉ, द पीपल इन द सिस्टम, जिन्होंने लॉ बनाया, जिन्होंने लॉ अप्रूव करवाया, पास करवाया बिल, जब वो ऐसे ट्रीट करेंगे तो फिर मैं कहता हूँ, he was like, तू रुक, मैं अभी CPR बुलाता हूँ, PCR बुलाता हूँ। He was literally trying to stop the car and was like, you just stop. I was like, let it go, is no sense fighting and getting into these people. Luckily, the biggest proof that I have a dash cam in my car. And I just said this, मैं कहा जो भी किया है ना, गाली गलौच, बातचीत, everything is recorded. Even if I stop, मैंने उसको बोला नहीं, बट बैक इन माय हेड आई वाज लाइक, आई नो सोशल मीडिया बेटर देन यू। तो अगर मैं मुझे लग रहा है कि तुम्हें एक किताब की जरूरत है, 7 रूल्स फॉर अ काम माइंड इन अ केओटिक वर्ल्ड। उससे तुम थोड़ा काम आ जाओगे। I literally avoided the entire situation. मैंने सोचा बहुत कुछ, बात was like, it's all an unproductive motion for me. Let it go. This is not the first or the last time that this happened. And मैं भी चला गया, फिर वो भी चला गया। And but वही है ना, the reason we are discussing this is this country has a lot of problem. And even if I tell you, मैं खुद अपनी कंपनी का फाउंडर हूँ। We pay corporate tax. The salary I get, I pay my income tax. I end up paying like what? More than 50% taxes. And as a normal citizen on the road, any people like these can come and like literally threaten me or even make me go away from this world. So that's a problem. And the reason मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि we also have a registered entity in Dubai. वहां पे if anything of this sort happens, people don't fight.
तो इफ एनी एक्सीडेंट हैपेंस पुलिस आती है एंड वो रिजॉल्व करवाती है, ना कि लोग खुद लड़ने उतर जाते हैं। इनफैक्ट दे बोथ से सॉरी, दे बोथ अपोलोजाइज, और जिसका एक्सीडेंट हुआ होता है ही इज एट द फॉल्ट एंड नॉट जिसने किया होता है, राइट? So, but again, very peacefully चीजें handle होती है वहां पे, and I just love Dubai for so many reasons. But again, the bigger problem is again the extreme weather that Dubai has. करेक्ट, सही बात है, सही बात। Dubai is the perfect, escape from India. Like हर चीज में, the taxation, I would say the quality of life, हवा साफ है, इंफ्रा अच्छा है। हाँ, बहुत से लोगों को मैंने कहते हुए सुना है लाइक कि it's too artificial. I get it, but मैं कहता हूँ कि is fine, मतलब ठीक है, चल जाएगा। आपको नेचर देखना है तो जाओ यूरोप, जाओ यूके, जाओ, give 35% tax and enjoy. But again, pros and cons of every. But again, coming again to the important things that we were discussing. So while you did your YouTube thing, what worked out the most for you? Like, was there any strategy? Was there any SEO? Or was it, as you mentioned, good quality content and research? Mostly good quality content. In terms of SEO, we always focused on the titles and description. तो उस समय thumbnail का उतना वो नहीं था। आजकल तो thumbnail बहुत बड़ा चीज हो गया है, but उस समय again the titles always mattered. तो टाइटल की बात हमेशा थी, और तो आई थिंक दैट इज समथिंग वी फोकस्ड ऑन। और क्वालिटी कंटेंट, किस तरह से हम चीजों को बताए, दिखाए। हुक पे भी हम लोग फोकस करते थे कि शुरू में हम क्या बोल रहे हैं, और आई थिंक ये हुक जो एक चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी आप कंटेंट बना रहे हो तो वो शुरुआत के जो, क्योंकि लोगों के पास टाइम है नहीं, लोग देखते नहीं है वीडियोस, तो शुरुआती शब्द है या जो भी चीजें है तो वो इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है। तो इन सब चीजों पे हमने फोकस किया, बट मोस्टली द क्रक्स वाज कि आर वी यूजफुल, कि हम, अगर कोई इंसान हमारा वीडियो देख रहा है तो भाई उसको कुछ मिल रहा है कि नहीं। भाई वो अपना समय दे रहा है, जो आज के जमाने में समय इतनी बड़ी चीज है, सबसे कीमती चीज है। तो हम हमेशा ये कोशिश करते थे कि हम समय ना बर्बाद करें किसी का, तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। तो आई थिंक वो दैट वाज ऑलवेज अवर मेन फोकस कि लेट्स नॉट वेस्ट आवर ऑडियंसेस टाइम। तो दैट वाज द थिंग। And like no as such कोई ऐसी secret sauce या tip, मतलब which helped you grow massively? Secret sauce, I'm trying to think if we did like anything in that sense. सीक्रेट सॉस तो मतलब ऐसा कोई मुझे नहीं लगता। आई थिंक जो क्रिएटिव काम है हम लोगों ने किया, दैट माइट बी द सीक्रेट सॉस। जैसे मैं बताऊं, 2015 में ना जियो की टेस्टिंग चल रही थी, आई थिंक जियो जस्ट लॉन्च। तो हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था, जियो वर्सेस एयरटेल वर्सेस वोडाफोन, स्पीड टेस्ट, क्योंकि उसमें लोगों का बड़ा इंटरेस्ट होता था कि यार ये जो जियो नया आ रहा है इसकी स्पीड क्या है इंटरनेट की। तो मैंने उसको आशीष को बोला। आशीष उस समय बेंगलोर में रहता था, जो मतलब वीडियो का, जिसमें जो एंकरिंग करता था हमारे वीडियोस की। And I mean, eventually he became my right hand man and he became the most important part of my company. तो मैंने बोला कि यार कुछ ऐसा करते हैं ना, हम लोग बेंगलोर में अलग अलग जगह पे जाओ, 3 फोन रखो और उनपे स्पीड टेस्ट करो। तो ये हम लोगों ने एक वीडियो बनाया उस समय कि वो अलग अलग जगह पे गया, किसी कैफे में गया, किसी रास्ते में, सड़क में बाइक के ऊपर 3 फोन रख के जियो वर्सेस एयरटेल वर्सेस वोडाफोन स्पीड टेस्ट। तो ये वीडियो बहुत चला था हमारा उस समय, 1 मिलियन व्यूज आ गए थे। तो इट उस टाइम पे हाँ, बहुत बड़ी बात है। और ये इट इज अ वेरी क्रिएटिव वीडियो। फिर इसको हम लोगों ने रिपीट भी किया दिल्ली में, और उसको और अच्छे से किया। दिल्ली में भी हमने ये काम किया, उस पे 1 मिलियन तो नहीं आए थे, बट उसमें भी अच्छे व्यूज आए थे। तो दिस काइंड ऑफ क्रिएटिव वर्क ये हम लोगों ने बहुत किया। तो इसका हमको फायदा हुआ कि कैसे हम कुछ अलग करें, कुछ हटके करें, कैसे हम जो है दिमाग लड़ाए, कुछ मतलब कुछ नया सोचे। सो आई थिंक दैट वाज ऑलवेज द फोकस। तो आई थिंक दैट वाज आवर सीक्रेट सॉस, क्रिएटिविटी। एंड ब्लॉग में जैसा आपने मेंशन किया, इट वाज ऑल द ब्रांडिंग, डिजाइन एंड क्वालिटी कंटेंट, एंड यू नेवर फोकस्ड on all these stuff. I'm pretty sure your exit would have been a couple of like $1 million deal, right? वो तो अभी बताना मुश्किल है, NDA मैंने साइन किया है, but still, obviously I'm not asking you the amount, I'm just saying couple of $1 million. I will just say कि it is good money, I would say. Money is relative, like पैसा जो है आप बता नहीं सकते, मतलब किसके क्या खर्चे है, कौन कितना, किसी के लिए मतलब मान लो आज का कोई अगर 1 करोड़ में किसी की जिंदगी साथ पूछते खा लेगी, 1 करोड़ में किसी का महीना नहीं चलेगा। तो मनी इज वेरी रिलेटिव, आई वुड से। बट हाँ, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो 10 साल की मैंने मेहनत करी,
उसका मतलब उसके लिहाज से इट वाज गुड मनी। ऑल्सो द बेस्ट पार्ट वाज कि जो टीम थी सभी लोगों को बोनस वगैरह मिला और सबकी नौकरी कंटिन्यू हो रही। मतलब ऐसा नहीं उन्होंने किसी को फायर नहीं किया, उन्होंने कहा कि whoever wants to continue they can continue and almost all of them decided to continue and you know some people may they moved on but they moved on because they wanted to। मतलब देखो बहुत से ऐसी डील्स में क्या होता है ना कि लोग फायर हो जाते हैं कि भाई दे फायर द टीम, हाँ दे फायर कर देते हैं कि भाई जरूरत ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे KPI driven, हाँ they look up at the reports and करेक्ट stuff. करेक्ट। तो यहाँ पे ना मतलब किसी को उन्होंने फायर नहीं किया, बोनसेस मिले और फिर लोगों ने कंटिन्यू किया। कुछ लोग अपने उससे मूव हुए कि चलो हमने यू नो टाइम दे दिया है और अब हम कहीं और करेंगे। तो ओवरऑल इन दैट सेंस आई थिंक द मोस्ट जो मैं जिस चीज के लिए प्राउड हूं कि इट वर्कड आउट वेरी वेल फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड, क्योंकि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी चिंता थी, क्योंकि मैं कभी ऐसा नहीं करना चाहता था कि मैं बेच के निकल गया और बाकी लोग बिल्कुल मतलब उनकी नौकरियां चली गई, परेशान हो गए। मैं ये नहीं चाहता था और एक तरह से ये बहुत अच्छी डील रही कि भाई किसी को कोई दिक्कत नहीं आई। और अगर आज भी जीटी के एक्स जितने भी स्टाफ है एवरीवन इज डूइंग वेल इन देयर ओन वे आई वुड से, एंड कोई भी मतलब ऐसा नहीं कि उस समय से बहुत बुरी हालत हो गई, ऐसा कुछ नहीं। तो मैं कहूंगा it worked out well for everyone. And where is the guy that you're continuously mentioning, Ashish? What does he, आशीष अभी अपना what कुछ is कर he- रहा है, he has started his own company now. उसका मैं Okay. नाम भूल रहा हूँ but he's into tech content only. He's making videos. He's also doing a couple of I think other things. तो उतना मैं बहुत रेगुलर तो टच में नहीं हूँ बट टच में हूँ मैं, ऐसा मतलब रेगुलर ही बात होती है हमारी। तो आई थिंक यू नो पीपल वुड बी एबल टू फाइंड हिम। कुछ बहुत ही अच्छा कर रहा है, इंस्टाग्राम वगैरह पे तो अच्छे वीडियोस डाल रहा है काफी। वो मैं उसका नाम भूल But गया। I guess हाँ I have not updated the LinkedIn. I just checked the LinkedIn. हाँ Ashish Mundra, right? हाँ हाँ राइट। Hasn't updated the LinkedIn, but that's fine, you know. Fair enough. हम्म It's still guiding tech. राइट। ठीक है. Okay, so wrapping up the podcast, the last question that I have, जो नए लोग या जो young लोग ये वीडियो देख रहे हैं and they have a lot of options आज की डेट में to do couple of things and stuff, आप उन्हें क्या एडवाइस करना चाहोगे कि how you know they should shape up on things, how they should be able to focus on a single thing? Because I also say a couple of times लोगों को कि don't just keep hopping on to the trends like every 3 months. End of the day आपको एक चीज पकड़ के उसको कम से कम 2 साल 3 साल करना चाहिए, तो जाके you will be able to crack out something and make some money, right? आप 3 महीने में नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि यू नो कुछ मैजिक हो जाएगा। लाइक यू नो मेरे इसी चैनल पे है ना ब्लॉग रिव्यू सीरीज, जहाँ पे आई रिव्यू लोगों के ब्लॉग, हर महीने 20-30 ब्लॉग्स को रिव्यू करता हूँ। व्हाट आई सी लोगों में कॉमन ट्रेंड, लोग मैक्सिमम 3 मंथ्स काम करते हैं एंड देन दे जस्ट लीव, एंड काम भी सही डायरेक्शन में नहीं करते, राइट? दे डोंट डू द राइट रिसर्च, दे डोंट डू द कंटेंट वेल, and then they are like, oh shit, the blogging work nahi kar rahi hai, AI has killed everything and stuff. But that's actually not the reality. I am sitting in front of you like मैं ये पूरी organization आज भी SEO और blogs की मदद से you know चला पा रहा हूँ। So according to me it's still quite relevant, but again you know लोग उसको वैसे उस पे काम नहीं करते। What's your take on to the same? नहीं बिल्कुल सही बात है यार। लाइक द मेन थिंग इज कि वॉट एवर यू आर डूइंग इट टेक्स टाइम टू मेक बिग मनी। अब मैंने भी देखो 10 साल जो, और सबसे बड़ी बात यह है ना कि जो असली पैसा आता है वो टुवर्ड्स द टेल एंड आता है। कंपाउंडिंग का जो नियम है कि जैसे ना धीरे 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 ऐसे ग्राफ बढ़ता है और जो अंत का जो समय है सबसे ज्यादा पैसे की कमाई उसी में होती है। इन्वेस्टमेंट का भी देखो यही नियम है। अगर आपने जैसे म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा लगा रहे हो, किसी में भी लगा रहे हो, मान लो आपने 5 साल के लिए लगाया, 10 साल के लिए आपने मान लो लगाया, तो जो असली पैसा है ना वो लास्ट के 3-4 सालों में बनेगा। ठीक है, तो ये एक नियम है कंपाउंडिंग का। तो आपको समय तो देना पड़ेगा और यू विल हैव टू कीप इम्प्रूविंग। जैसे आप कुछ कर रहे हो उसमें आपको दिमाग लड़ाते रहना है कि यार क्या और अच्छा कर सकते हैं, क्या नया कर सकते हैं। यू विल हैव टू कीप अ टैब ऑन व्हाट्स हैपनिंग ऑन इन दैट फील्ड। तो लेकिन समय देना पड़ेगा। जैसे मैं अपनी बुक का एग्जांपल बता रहा हूँ, जो मेरी बुक अभी पिछले महीने पब्लिश हुई है, 7 रूल्स फॉर अ काम माइंड इन अ chaotic वर्ल्ड। मैंने यूएस में भी पब्लिश करी, मैंने पूरी दुनिया में पब्लिश करी, इंडिया में तो एक पब्लिशर ने करी है, बड़े पब्लिशर ने। तो अब जो मेरा माइंडसेट देखो क्या है, मतलब मैं इसको भी एज अ बिजनेस अप्रोच कर रहा हूँ। ये नहीं कि मैं लेखक तो हुई, मैं ऑथर हूँ, लेकिन आई एम अप्रोचिंग इट लाइक अ बिजनेस कि भाई अभी इसमें मुझे 2-3 साल देने हैं मार्केटिंग में, तभी ये किताब को मैं एक बहुत बड़े लेवल तक पहुंचा पाऊंगा।
है कि नहीं? और भाई बहुत पैसा है, अगर आपकी किताब 1 मिलियन कॉपी बिक गई तो बहुत पैसा है। लोगों को समझ नहीं आती ये बात कि जो अगर कोई चीज आपने स्केल कर दी ना, कोई भी चीज हो, इट कैन बी एनीथिंग, लाइक चाहे आप एसईओ साइट्स बना रहे हो, चाहे एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, चाहे ब्लॉगिंग कर रहे हो, चाहे यूट्यूब कर रहे हो, चाहे आप किताब लिख रहे हो, इफ यू आर एबल टू स्केल इट, देन यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी। बट स्केल करने के लिए एक तो आप सोच वैसी होनी चाहिए कि यार मैं उसमें समय दूंगा, मैं मेहनत करूंगा। और जैसे मेरी अभी ये सोच है कि भाई अभी तो मैंने शुरुआत करी है कि नहीं? अभी मैं रेगुलर इसको मार्केट करूंगा अगले 2-3 साल, रेगुलर। मतलब मैक्सिमम टाइम विल गो इन दैट। एक तो क्योंकि आई बिलीव द प्रोडक्ट इज ग्रेट। देखो, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, अगर आप जो ऑफर कर रहे हो दुनिया को, अगर उसमें दम नहीं है, तो एक पॉइंट के बाद वो फिजल आउट हो जाएगा, वो फिर उस पैसा नहीं कमा पाएगा। लेकिन आई स्ट्रांगली बिलीव कि मेरी किताब अच्छी है, ये लोगों को हेल्प करेगी। और ये जो रिव्यूज आए हैं उससे मुझे पता चल रहा है, लोग भी कह रहे हैं कि नहीं, ये तो बहुत अच्छी किताब लिखी है आपने, ये तो यंग यंग लोगों के लिए, जो यूथ है उनके लिए बहुत जरूरी है आज के साथ टाइम पे। तो यार, जब आप अगर आपको लग रहा है कि आपने कुछ अच्छा काम किया है, तो अब उसको बढ़ाना, उसको स्केल करना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, इट यू मस्ट डू इट, है कि नहीं? नहीं तो फायदा क्या है? नहीं तो क्या फायदा? अगर आपका यूट्यूब चैनल है, अगर आपको लग रहा है कि आप अच्छा काम कर रहे हो, तो भाई आप उसको स्केल करो, है कि नहीं? उसको कोशिश करो स्केल करने की। उसमें समय लगता है, उसमें आपको अलग अलग चीजें ट्राई करते रहना है, लेकिन आपको समय देना पड़ेगा। आप 2-3 महीना 4 महीना करके नहीं छोड़ सकते, नहीं तो फिर ना आपको फायदा नहीं होगा। आप उस लेवल तक, आप जो आपके दिमाग में आप जो सोचते हो कि यार मैं उस लेवल तक पहुंचूं कि इतना पैसा मान लो कमाना है, या इतना फेम कमाना है, या इतनी रेपुटेशन कमानी है, वो ओवरनाइट नहीं हो सकता। इट विल टेक टाइम। मिनिमम 2 साल, 3 साल, 4 साल तो मिनिमम आपको देना है। जो भी आप बड़े यूट्यूबर देख रहे हो, बड़े एसईओ के इंडस्ट्री के धुरंधर अगर आप देखो, एफिलिएट में देखो, किसी में भी देखो, जो बड़े लोग हैं ना, आप उनकी हिस्ट्री देखो। आप यू गो डाउन इन देयर हिस्ट्री, ट्राई एंड सी बिल्कुल शुरू में उन लोगों ने क्या किया, कैसे किया। तो आप देखोगे ना कि 10-10 साल पुराना उन्होंने क्या क्या किया। आप उनके ना फोरम के पोस्ट देखोगे, आप उनके ब्लॉग्स पढ़ोगे, तो वो 10-10 साल पुराने हैं, कि मतलब वो तब से एक्टिव है वो लोग, राइट? तो आज जाके आपको लग रहा है कि भाई इतना बड़ा आदमी बन गया है। तो ये देखो, ओवरनाइट सक्सेस इज अ मिथ। ओवरनाइट सक्सेस तभी हो सकती है जब आपके पिताजी के पास पैसा, वो अरबपति है, तो उन्होंने आपको 2 करोड़ रुपए पकड़ा दिए, करो, तो वो ओवरनाइट सक्सेस है। बट इट्स स्टिल नॉट, आई मीन, लाइक आप अगर कुछ कर रहे हो तो दैट सक्सेस टेक्स टाइम। एंड आई वुड, जैसा कि तुमने भी बोला, यू हैव टू गिव इट द टाइम। एंड ये नहीं कि बिल्कुल एक ही चीज करते रहनी, उसमें आप आइटरेशन करो। उसमें आइटरेशन का मतलब क्या है कि आपने कुछ किया, आपने वो रिजल्ट से कुछ सीखा, अच्छा अब मैं इसको ऐसे करूंगा, है कि नहीं? तो इस तरह से मेहनत करना, मतलब सही डायरेक्शन में आप करो। उसमें भाई पिवट मारना है, पिवट मारो, लेकिन जो विजन है, विजन को आप ठीक रखो। ठीक है, विजन को आप स्ट्रेट रखो कि भाई ये इस चीज में मुझे कुछ बड़ा करना है। हाँ, अब उसको, जैसे मान लो आज तुम्हारा ये पॉडकास्ट है, ठीक है, अब तुम ये कर रहे हो, तुमको लगे कि यार ना ये टॉपिक लोगों से रेजोनेट कर रहा है, मैं अब खाली इसकी बात करूंगा, तो ये मैं पिवट मार दिया, राइट? सो यू कैन डू दैट। But your vision should be that, I want to make a great podcast. I want to be, one of the top 10 podcasts in India, something like that. So that bigger vision may, think big, have that bigger vision, और उसमें फिर आप मेहनत करो, टाइम दो, लेकिन मेहनत रेगुलर। तो ये मेरा, जो भी आपकी यंग जनता है, जो कि कई बारी काफी परेशान भी रहती है कि यार कुछ हो नहीं रहा, अभी एआई आ गया, एआई हम लोगों को क्या करेगा, ये करेगा। देखो यार, नई टेक्नोलॉजी तो आती रहेगी, आज एआई है, कल कुछ और है। तो भाई एआई का यूज करो, अगर वो आई है तो उससे डरने की बजाय आप सीखो, आप लेवरेज करो उसको। उसको कि भाई क्या कर सकते हैं उसमें, राइट? और देखो, टेक्नोलॉजी जब इंटरनेट भी आया था ना, तब भी लोग यही बोल रहे थे, और डरे हुए थे सारे लोग कि क्या हो गया, राइट? फिर जब फूड डिलीवरी आई तो लोगों को लगने लगा कि भाई रेस्टोरेंट तो खत्म ही हो गए, अब तो फूड डिलीवरी होगी, राइट? तो देखो, ऐसा कुछ नहीं होता। एआई इज अनदर स्टेपिंग स्टोन। नौकरियां जाएगी, नौकरियां बनेगी भी। जो इंसान सेल्फ ग्रोथ में भरोसा रखता है, आई ऑलवेज से दैट, मेक श्योर दैट यू आर ग्रोइंग एज एन इंडिविजुअल। जो खुद से सीखने में भरोसा रखता है कि मैं नई चीज सीखूंगा, वो कभी फेल नहीं होगा। वो क्योंकि और जो फेलियर से नहीं डरता है, अगर आप फेलियर से डर गए तो भाई एआई हो चाहे कुछ हो, वो आपको फेल कर देगी। लेकिन आपको अगर फेलियर से डर ही नहीं लगता, भाई आपकी कोई चीज नहीं चली, कोई बात नहीं, दूसरी चीज ट्राई करेंगे, वो भी नहीं चली, कोई बात नहीं, ट्राई करते रहना है, कुछ ना कुछ चलेगा ही चलेगा। अगर आपने हार मान ली तो फिर नथिंग एल्स विल वर्क। यू विल हैव टू कीप योर आईज इन ईयर ओपन, बी क्यूरियस। बहुत बढ़िया, मैंने किताब में भी लिखा है। तो किताब में वन ऑफ द रूल्स, इनफैक्ट द लास्ट रूल इज बी क्यूरियस। तो जो क्यूरियस लोग होते हैं ना,
वो लोग ना हमेशा कुछ ना कुछ दिमाग लड़ाते रहते हैं, तो उनका दिमाग भी अच्छा रहता है। वो लोग ना नेगेटिव चीजों के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि भाई उनके पास समय है नहीं। दे आर ऑलवेज क्यूरियस कि भाई ये क्या नया हुआ है, इसमें मैं देखता हूँ ये, मतलब दे आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट न्यू थिंग्स। इससे पता है क्या होता है, उनका टेस्ट भी अच्छा होता है। इफ यू आर क्यूरियस, योर टेस्ट बिकम्स बेटर। अगर आपका टेस्ट अच्छा होगा तो आप क्वालिटी पे ध्यान दोगे। अगर आप क्वालिटी पे ध्यान दोगे तो ऑटोमेटिकली आप कुछ अलग करोगे, और जब आप कुछ अलग करोगे ना, तो पैसा कमाना इजी हो जाएगा आपके लिए, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। मतलब देर इज नो थिंग वेयर यू कैनॉट डू क्वालिटी एंड कैनॉट डू बेटर। देर इज नो सच थिंग। एवरी काइंड ऑफ सर्विस और प्रोडक्ट हैज दैट एंगल, जहां पे आप अपनी क्यूरियोसिटी से उसका क्वालिटी अच्छा करो, उसमें कुछ अलग करो, और उससे फिर आप अपने कॉम्पिटिटर से अच्छा करने लगोगे, उस अपने कॉम्पिटिटर से आप ज्यादा पैसा कमाने लगोगे। तो इसके लिए ना क्यूरियोसिटी बहुत जरूरी है, और कुछ लोगों में इनहेरेंट होती है, कुछ लोगों में ना अपने अंदर से ही होती है, वो हमेशा से क्यूरियस रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप में नहीं है तो आप बिल्ड नहीं कर सकते। आप कर सकते हो, आप बस अपने दिमाग में ना चीजों में इंटरेस्ट लेना, चीजों में इंटरेस्ट लो। हाँ, स्टार्ट स्टार्ट करो। आप जो है चीजों के बारे में कंफर्ट सोचो। जोन से बाहर आना पड़ेगा। मतलब जैसे अगर आप, जैसे व्हाट आई हैव सीन, जो मोस्टली नॉन सो क्यूरियस लोग होते हैं ना, वो अपने सर्कल में ही बहुत ज्यादा रहते हैं। मतलब जो एक सर्कल होता है ना अपना, सर्कल एज इन कि अपने ही भ्रम में या अपनी ही दुनिया में। आई जस्ट से कि जस्ट स्टेप आउट, जाओ, नए लोगों से मिलो, कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करो। क्योंकि अगेन टिपिकल थिंग, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क, राइट? सो आप नेटवर्क करोगे, आप देखोगे यार 5 लोगों के साथ आप बैठ रहे हो, यार एक बंदा ये कर रहा है, दूसरा बंदा ये कर रहा है, यार मैं कुछ क्यों नहीं कर रहा, या वो ये कर रहा है तो लेट मी एक्सप्लोर दिस। तो ऑटोमेटिकली जब आप एक्सप्लोरेशन फेज में जाओगे तो आप क्यूरियस होगे कि ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, एंड देन एवरीथिंग स्टार्ट्स टू अनफोल्ड इफ यू स्टे कंसिस्टेंट। करेक्ट। मतलब कंसिस्टेंसी इज एज इम्पोर्टेंट। एंड अगेन फोकस की, अब 5 लोग क्या कर रहे हैं, पांचों के साथ घुसने की कोशिश करोगे तो यू विल एंड अप विद नथिंग, राइट? सो एक चीज पे फोकस करके कंसिस्टेंटली क्यूरियस रहोगे, सो आई गेस दैट विल अनफोल्ड एवरीथिंग फॉर यू इन द लाइफ। लाइक आई बिलीव दिस इज व्हाट हैज वर्कड आउट फॉर मी, कि फोकस जरूरी है, एंड फोकस से ज्यादा कंसिस्टेंसी जरूरी है, एंड ऑब्वियसली बाकी चीजें तो फिर है ही है। करेक्ट। बट अगर आप ये दो चीजें करते हो तो देर इज नो वे कि आप 2 साल में आपकी ग्रोथ ना हो। क्योंकि आई हैव ऑल्सो ग्रोन द सेम वे, कि धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, इट्स ओके, बट यू जस्ट ट्राई, द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज जस्ट ट्राई इट आउट। करेगा नहीं तो यू कैन ऑलवेज गो टू लेवल 0 एंड स्टार्ट अगेन। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो ये बहुत जरूरी है। तो स्पेशली फॉर यंग पीपल, बी क्यूरियस, कीप ट्राइंग न्यू थिंग्स, हैव अ काम माइंड, एंड अप्रोच थिंग्स विद पेशेंस। ठीक है, अगर आप इम्पेशेंट हो गए तो आप हड़बड़ी में गड़बड़ी का काम करोगे। थोड़ा आप समय दो चीजों को, और उसमें नई नई चीजें ट्राई करो। आई थिंक दीज आर इंटरेस्टिंग टाइम्स। मुझे लगता है कि देखो, आज के समय को देखने के दो तरीके हैं। या तो आप ओवरवेल्म्ड हो जाओ, परेशान हो जाओ कि यार इतना कुछ नया हो रहा है, एआई आ गया, ये आ गया, वो आ गया, क्या करूं मैं। गूगल ने गूगल का ट्रैफिक कम हो गया है, अब क्या होगा भगवान जाने। तो एक तो तरीका ये है देखने का। दूसरा तरीका चीजों को देखने का है कि यार चलो ठीक है, मतलब नई चीजें हो रही है। गूगल एक समय बादशाह था दुनिया का, आज उसका जो वर्चस्व है वो कम हो रहा है। अब वो उस पे वो पावर नहीं है। अब चैट जीपीटी आ गया, ये आ गया, वो आ गया। तो लेट्स लेवरेज द न्यू थिंग्स, लेट्स सी। हो सकता है जो नई चीज है उसमें हम अपनी पैट बना ले, उसमें हम कुछ नया हासिल कर ले, राइट? तो आप जो है इस तरह से नई चीजों को देखो कि लेट्स सी हाउ वी कैन लेवरेज ऑल these new things, or why not? You will be successful, right? If you keep trying, if you are curious, if you try in the right direction, why not? I see. Nice. So again, I'll just wrap this podcast up, and thank you again, sir, Abhijit sir, for your time. And hopefully, जब भी आप वापस मतलब जब भी आप गुड़गांव में आते हो, so definitely I'll shoot one more podcast with you for our other channel that will be more on marketing and stuff. So again, guys, that is it for today's podcast. अगर आपको podcast पसंद आया, so definitely do like, comment, share, and sir की जो book है वो नीचे comment में pinned है, description में भी mentioned है, sir का YouTube channel भी mentioned है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इनको देख रहे हो और आप इनकी बुक और इनके चैनल को चेकआउट करना चाहते हो, तो वो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। और मुझे अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो आप डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। होप यू हैव अ गुड वन। बाय बाय। Bye bye.